देश में चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती को लेकर देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर देने जा रही हूं वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये खबर सिर्फ एक राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पूरे देश की चुनावी व्यवस्था की दिशा और दशा को समझने का एक संकेत भी देती है। मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ होती है, और अगर इसी सूची पर सवाल उठे तो फिर चुनावी प्रक्रिया से भी भरोसा उठने लगता है। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर बेहद अहम माना जा रहा है। अब आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। मूल सूची में दर्ज कुल 2,12,30,737 मतदाताओं में लगभग 13% नाम हटा दिए गए हैं। ये संख्या करीब 27,60,000 के आसपास बैठती है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कार्रवाई फर्जी, डुप्लीकेट और अप्रासंगिक प्रविष्टियों को हटाने के लिए की गई है, ताकि आगामी चुनावों में मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हो सके, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार हटाए गए नामों में लगभग 3% मृतक मतदाताओं के हैं। 9% ऐसे मतदाताओं के हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं या फिर लंबे समय से वहां पर रहते नहीं हैं, और करीब 1% नाम ऐसे हैं जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे। यानी ये साफ किया गया है कि ये प्रक्रिया किसी एक वर्ग या क्षेत्र को निशाना बनाकर नहीं की गई है, बल्कि पूरी तरह डेटा आधारित और सत्यापन पर आधारित है, और उसी के आधार पर अभी भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उन्हें अंतिम रूप से वंचित नहीं किया गया है। प्रभावित मतदाता 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई वोटर पात्र है और उसका नाम गलती से हट गया है, तो वो ई दावा पोर्टल पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के थ्रू आसानी से अपना नाम फिर से जुड़वा सकता है। आयोग का कहना है कि वास्तविक और पात्र मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, उनकी पूरी हर संभव मदद की जाएगी। अब आपको बता दूं कि ये विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद शुरू किया गया था। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इस दौरान कुल 1,84,95,920 फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका भौतिक सत्यापन और दस्तावेजी जांच जो है वो की गई थी। इसी विस्तृत जांच के आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची अब तैयार की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि यह पुनरीक्षण लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। मृतक मतदाताओं के नाम जो है वो कम मिले ताकि हम उन्हें हटा सके, लेकिन बड़ी संख्या में शिफ्टेड मतदाता अब सामने आए हैं जो राज्य के भीतर और बाहर हो रहे माइग्रेशन की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि जिन वोटर्स के नाम सही हैं उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, और नाम जोड़ने की प्रक्रिया और भी ज्यादा सिंपल और पारदर्शी रखी गई है। एक से अधिक जगह पंजीकृत मतदाताओं का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा, जिससे डुप्लीकेट वोटिंग की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और एक इंसान बार बार वोट नहीं कर पाएगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची में सबसे ज्यादा असर रायपुर जिले में देखने को मिला है। रायपुर की 7 विधानसभा सीटों में कुल 5,11,136 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें 23,180 मतदाता ऐसे हैं जो अनट्रस्टेबल या फिर लंबे समय से कहीं और रह रहे हैं। 3,87,330 वोटर्स ऐसे हैं जो अपना नाम पता बदल चुके हैं, और 14,311 नाम पहले से ही कहीं और इनरोल्ड पाए गए यानी कि डुप्लीकेट थे, और 2,313 नाम अतिरिक्त या फिर गलत श्रेणी में पाए गए। चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि इन सभी मामलों में दावा आपत्ति का पूरा अवसर दिया जाएगा, बस इसको किसी गलत तरीके से ना देखा जाए। चुनाव आयोग ने प्रभावित मतदाताओं से अपील भी की है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि तय सीमा के बाद नाम स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.government.in पर सभी जरूरी फॉर्म उपलब्ध हैं। बीएलओ स्तर पर भी मदद ली जा सकती है, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो पाए। अब इस पूरे अभियान का असर ये है कि छत्तीसगढ़ में अब कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1,84,70,000 के आसपास रह गई है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के गहन पुनरीक्षण से न केवल फर्जी वोटिंग रुकेगी, बल्कि वास्तविक मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर के बाद मतदान प्रतिशत में 5 से 7% तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सूची साफ और भरोसेमंद होने से लोगों का भरोसा भी मजबूत होता है। अब ये तो खैर छत्तीसगढ़ की बात थी, लेकिन छत्तीसगढ़ एक अकेला राज्य नहीं है जहां पे विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर अभियान को लागू किया है।
अब इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और फिर छत्तीसगढ़ है। अब जिसमें अलग अलग कारणों से 2,70,00,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु से 97,00,000 नाम कटे हैं। अब यहाँ पब्लिश हुए ड्राफ्ट रोल में 97,00,000 से ज्यादा नाम काटे गए हैं। वहीं एसआईआर के पहले राज्य में वोटर्स की संख्या 6,41,00,000 अब घटकर 5.43 करोड़ हो गई है। राज्य में अब 2.66 करोड़ पुरुष और 2.77 करोड़ महिलाएं और 7,199 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल यहाँ 98,20,898 वोटरों के नाम जो है उनमें हटाए गए हैं। इनमें 24,16,852 नाम मृत वोटरों के हैं। 19,88,076 वोटर ऐसे हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। 12,20,038 वोटर लापता हैं, जबकि 1,38,328 डुप्लीकेट या फिर फर्जी पाए गए हैं और बाकी जो है नाम अन्य कारणों से हटाए गए हैं। अब हम राजस्थान की अगर बात करें तो वहां एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 41.85 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड डेटा और ऑलरेडी इनरोल्ड लिस्ट भी जारी है, जिसके अंदर इन कारणों के भी वजह से नाम काटे गए। गोवा में 11.85 लाख मतदाताओं में से 10.84 लाख ने फॉर्म जमा किए। यहाँ 1 लाख से ज्यादा नाम हटे, जिनमें मृत, अनुपस्थित या फिर वो लोग शामिल हैं जो कि यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जिनके जो डाटा थे वो डुप्लीकेट थे। उत्तर गोवा में 44,629 और दक्षिण गोवा में 55,403 नाम हटाए गए। वहीं पुडुचेरी में ड्राफ्ट सूची में 1.3 लाख से ज्यादा नाम हटे। अब कुल मतदाता 9.1 लाख रह गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा नाम पुडुचेरी जिले में हटे, जबकि कराईकल, माहे और यानम में भी बड़ी संख्या में वोटर्स लिस्ट से नाम काटे गए हैं। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो वहां 27 अक्टूबर तक कुल 58,000 मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद इनमें से 56,384 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए हैं, यानी कि 1,606 मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए। गुजरात राज्य में भी नई एसआईआर लिस्ट में 73.73 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कम हुए हैं। राज्य में पहले 5.8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो थे वो रजिस्टर्ड थे, अब घटकर 4.34 करोड़ ही रह गए। मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट सूची में 42.74 लाख नाम काटे गए हैं। तो एक सारे राज्यों की स्थिति अब ये है। अब इन राज्यों में या तो हाल ही में चुनाव है या फिर आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को पूरी तरीके से अपडेट किया जा रहा है। हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सत्यापन का तरीका अपनाया गया है, लेकिन मूल उद्देश्य एक ही है कि फर्जी, डुप्लीकेट और गलत तरीके से जो नाम शामिल हैं उनको वोटर्स लिस्ट से काट दिया जाए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना बचे। अब चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर कोई भी असाधारण या फिर अचानक उठाया गया कदम तो है नहीं, बल्कि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जो समय समय पर निभाई जाती है। बदलती आबादी, शहरीकरण, पलायन और मृत्यु जैसे कारकों के कारण मतदाता सूची को अपडेट करना अनिवार्य हो जाता है। अगर ये प्रक्रिया नहीं की जाए तो चुनावों की निष्पक्षता पर कई सवाल उठ सकते हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जारी एसआईआर अभियान ये संदेश देता है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर बेहद गंभीर है। ये प्रक्रिया भले ही अस्थायी असुविधा पैदा करे, लेकिन लंबे समय में ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी करेगी। अब जिम्मेदारी मतदाताओं की भी है कि वे समय पर दावा आपत्ति दर्ज कराएं और सुनिश्चित करें कि उनका नाम मतदाता सूची में सही और सुरक्षित रहे, ताकि आने वाले चुनावों में हर योग्य नागरिक की आवाज बिना किसी रुकावट के सुनी जा सके और आने वाले समय में वो अपने मतदान का भी सही पूर्ण तरीके से उपयोग करें। खैर, अब हमारे वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि एसआईआर को लेके ये जो कुछ भी चल रहा है वो सही तरीके से है या फिर नहीं, या फिर आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।